हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का टॉप 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है छोटो, आज का पढ़ाई आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, चलिए पहला सवाल है। चलिए पहले टिक मरा गया, थोड़ा सा दो सवाल पर। ठीक ना, उसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे। बताइए, पहला सवाल यह है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? बताइए, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा करण जी। चलिए पहले हम टिक मार दिए छोटू। चलिए तो अगले प्रश्न, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, ठीक ना, 220 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है। बी है 12 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है। सी है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। और डी है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार सवाल दिए रहेंगे और इसी प्रकार के ऑप्शन भी रहेंगे। ठीक ना, चलिए हम टिक मार दिए हैं। तो कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। चलिए छोड़ो, अगला प्रश्न, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आग के जिस भाग पर पड़ता है वह है? बताइए तो। ए है कार्निया, बी है रेटिना, सी है पुतली और डी है आइरिस। तो बताइए आप लोग, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आग के जिस भाग पर पड़ता है वह है, क्या है छोटू? रेटिना ना। चलिए आप लोग अभी रिवाइज कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, बी है 0, सी है 250 सेंटीमीटर और डी है अनंत। तो बताइए आप लोग, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है तो अनंत न जी, क्या हो जाएगा? अनंत। चलिए अगला प्रश्न छोटू, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? ए है नाभिकीय संलयन, बी है चंद्रमा, सी है सूर्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? तो बताइए छोटू, क्या हो जाएगा? सूर्य ना। चलिए अगले प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, या एम्पियर ने, या फ्लेमिंग ने? तो बताइए छोटू, प्रश्न नंबर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज किसने की थी छोटू? फैराडे ने ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर छोटू, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकते उस नेत्र में होता है? ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी है जारा दृष्टि दोष और डी है उर्णनता। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है छोटू? तो बता दीजिए। प्रश्न नंबर 7 का क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष ना। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। चलिए, समीकरण CaCO3, ठीक ना, ठोसीय अवस्था है। इस मतलब क्या होता है? ठोसीय अवस्था। तो उसमें CaO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो बताइए। ऑप्शन ए है वियोजन, बी है संयोजन, सी है उभयगामी और डी है प्रतिस्थापन। तो बताइए छोटू, प्रश्न नंबर 8 का क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है ऊष्माशोषी, बी है ऊष्माक्षेपी, सी है उभयगामी और डी है प्रतिस्थापन। बताइए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? बताइए किस अभिक्रिया का उदाहरण छोटू? ऊष्माक्षेपी ना। चलिए अगले प्रश्न छोटू, आप लोग रिवाइज करते रहिए छोटू आप लोग। बताइए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ए है चूना पत्थर, बी है खड़िया, सी है संगमरमर और डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बताइए आप लोग, कौन विजातीय यौगिक है छोटू? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ऑप्शन ए है 2, बी है 7, सी है 6 और डी है 13। तो बताइए आप लोग, तो आपको हम बता दें कि जो क्षारक विलयन होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन है?
तिरन जी। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए है ब्रोमीन, बी है पारा, सी है तांबा, डी है एल्युमिनियम। तो बता दीजिए कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? बताइए छोटू, 12 नंबर का क्या हो जाएगा? ए ना। चलिए ब्रोमीन। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। बताइए छोटू जल्द से जल्द बताइए। सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु? चलिए इसका आंसर हो जाएगा सीसा और टिन की मिश्र धातु को ना सोल्डर कहा जाता है, ठीक ना? क्या कहते हैं? सोल्डर। चलिए अगले प्रश्न छोटू, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? बताइए 1, 2, 3, कोई आबंध नहीं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? बताइए कितने छोटू? 2 ना। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए है हरे पौधे, बी है नील हरित शैवाल, सी है जंगली जानवर, डी है फूल और पत्ते। बता दीजिए किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे छोटू? जंगली जानवरों को ना। चलिए प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं छोटू। चलिए 1 मिनट। चलिए छोटू अगला प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए है स्वपोषी, बी है मृत्युजीवी, सी है समभोजी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि है? बताइए आप लोग याद किए हैं ना? क्या हो जाएगा? मृतजीवी। कवक में कौन सी पोषण होती है छोटू? मृतजीवी पोषण ना। चलिए अगले प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन ए है अमीबा, बी है यीस्ट, सी है मलेरिया परजीवी और डी है पैरामीशियम। तो बताइए क्या हो जाएगा? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? बता दीजिए छोटू। यीस्ट में ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, प्रश्न नंबर 18, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए मानव में डायलिसिस थैली है। बताइए छोटू क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन ना। चलिए अगले प्रश्न छोटू, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है पत्तियों द्वारा, बी है तने द्वारा, सी है फूलों द्वारा और डी है बीज द्वारा। बताइए आप लोग। प्रश्न नंबर 19, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है छोटू? बीज द्वारा ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सिर्फ देखते जाइए छोटू, आप लोग सिर्फ रिवाइज कीजिए, ठीक ना? चलिए निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बताइए छोटू तो निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, बी है पॉलीथीन बैग, सी है रबर और डी है प्लास्टिक की बोतलें। तो बताइए आप लोग क्या हो जाए छोटू? ऑप्शन नंबर 1 सूखे घास पत्ते। चलिए लघुपथन का समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन ए है बहुत अधिक, बी है बहुत कम, सी है 3 एम्पियर और डी है 4 एम्पियर। लघुपथन का समय परिपथ में विद्युत धारा मान कितना होता है? बताइए छोटू। बहुत अधिक ना। चलिए अगले प्रश्न छोटू, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? बता दीजिए आप लोग। कितने नियम है छोटू? 2 ना। चलिए बताइए छोटू अगला प्रश्न, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट में प्रतिरोध होगा। तो बता दीजिए। चलिए ये सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक ना? वोल्ट दिया है, धारा दिया है, आपको आर ज्ञात करना है छोटू। आर बराबर सूत्र क्या होता है? आर बराबर सूत्र होता है V बटा में आई। तो V कितना है? 220 वोल्ट। आई कितना है? 2 एम्पियर। कितना हो जाए छोटू? चलिए आपके लिए रहेगा होमवर्क, इतना हित दे देना आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 1 मिनट 1 मिनट। चलिए
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए है साइन आई बटा साइन आर, बी है साइन आर बटा साइन आई, सी है साइन आई गुने साइन आर और डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो बता दीजिए आप लोग प्रश्न नंबर 24 का क्या है छोटू? साइन आई बटा में साइन आर। याद किए हैं ना आप लोग? चलिए अगले प्रश्न की ओर। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, बता दीजिए 36 जूल का, बी है छोटू 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल का, सी है 36 गुना 10 के पावर 6 जूल का और डी है 36.00 जूल का। बता दीजिए एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है छोटू? 3600 जूल का ना। चलिए अगले प्रश्न। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए है वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी है और ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए आप लोग, बताइए क्या हो छोटू हो जाएगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक ना। चलिए विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, बताइए तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट की ओम। चलिए क्या हो जाएगा? वोल्ट ना। चलिए छोटू अगला प्रश्न। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, बताइए। ऑप्शन ए है Na2CO3, बी है NaHCO3, सी है Na2CO2, डी है NaCl। बता दीजिए छोटू प्रश्न नंबर 28 क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का आंसर क्या होता है छोटू? Na2CO3। चलिए अगले प्रश्न छोटू। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है CHO द्वारा या सिंगल बॉन्ड COOH द्वारा, सी है छोटू सिंगल बॉन्ड CO द्वारा और डी है सिंगल बॉन्ड COCl2 द्वारा। तो बता दीजिए प्रश्न नंबर 29 क्या हो जाएगा? CHO द्वारा ना। चलिए छोटू अगला प्रश्न। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है, बताइए। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। ऑप्शन ए है CH3OH, बी है C2H5OH, सी है C2H6OH और डी है C2H2OH। बताइए छोटू, बता दीजिए इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। अंतिम प्रश्न है आप लोग का, क्या हो जाए छोटू? C2H5OH। चलिए इस प्रकार हम लोगों ने 30 प्रश्न सिर्फ 12 मिनट में कवर किए ना, 12 या 13 मिनट में नहीं जी। चलिए आज के लिए इतना ही और अब मिलेंगे छोटू हम लोग अगले क्लास में। बस आप लोग वीडियो देखते जाइए, आप लोग अच्छे से रिवाइज हो जाए छोटू, ठीक है ना। चलिए अंतिम दान तक भी नहीं छोड़ना है हम लोग को, रिवाइज करते रहना है। चलिए छोटू आज के लिए इतना ही और अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलिए बाय।